हेलो। तो आज अपन अब देखेंगे क्या, तो फिजिक्स देख रहे थे ना। तो अपन निर्गत कौन और उनके बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो देखो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला मेरे से हो नहीं रहा तो मैं इसको बाद में कराऊंगा। तो देखो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली लाइन ये लिख लेनी है। यही यही इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख लो जहाँ तक तुमने लिखे ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के इस लाइन को लिख लो। वो क्वेश्चन का लाइन है, उसके नीचे लिखना है कि यदि एक से अधिक अपवर्तित सतह एक दूसरे के समानांतर हो। जैसे देखो सीधी सी बात है, ये शायद तुम्हें बता दिया मैंने, है ना। ये तुम्हें शायद बता दिया। स्नेल का नियम लगाते हैं ना अपन, स्नेल का नियम। तो इसमें देखो ये एक से ज्यादा अपवर्तित सतह है, तो इसका देखो म्यू 1 है, यहाँ म्यू 2 है, यहाँ म्यू 3 है, 3 माध्यम है, ठीक है। तो देखो ये इसका विलंब है ना। तो इस अभिलंब पर देखो, इस अभिलंब पर ये कोई किरण आपतित हुई आई कोण पर, ठीक है, आपतित हुई। और ये देखो अब अभिलंब है, तो ये क्या होगा, ये एयर से आ रही है, तो ये अभिलंब की कहीं ना कहीं झुकेगी, है ना। ये झुकी, ठीक है, ये झुकी, है ना। तो फिर इसने देखो यहाँ इस अभिलंब के साथ इसने एक और कोण बना लिया I2, ये इसका निर्गत कोण हो गया, है ना, R1, है ना। फिर ये दोबारा झुकी, है ना। फिर इसने अवलंब के साथ दोबारा कोण बना लिया। फिर इसके साथ यहाँ ये एक बार अपवर्तन हुआ, 2 बार अपवर्तन हुआ, 3 बार अपवर्तन हुआ, अपवर्तन हो रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अपन को जब ये ई कोण और ये इसका यहाँ इन सतहों से निर्गत ई कोण है, ठीक है, क्या है, निर्गत ई कोण है, ये किरण निकली है। तो अभी इतनी सारी सतहों पर अलग अलग स्नेल का नियम लगाने के बजाय अपन क्या कर सकते हैं, अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं कि म्यू 1 इस सतह और इस सतह के बीच म्यू 1 साइन आई बराबर अपन लगा सकते हैं म्यू, और ये इस जो इस माध्यम में जा रहा है ना म्यू 4, यहाँ इसका माध्यम है म्यू 4, और साइन ई ये वाला अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस नियम, इससे मतलब कि सीधी सी बात है। ये देखो ये चीजें देखो, तो यदि एक से अधिक अपवर्तित सतह एक दूसरे के समानांतर हो तो पहली सतह तथा अंतिम सतह के मध्य स्नेल का नियम डायरेक्ट लगाया जा सकता है। इससे अपन निर्गत कोण डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इतनी सारी जो ये सतह है ना बीच की, इनका कोई काम नहीं होता, बस यही है काम की चीज, ठीक है ना। तो अब अपन को इतनी चीजें समझ आने लग गई है। और देखो आभासी दूरी और वास्तविक दूरी के बीच में जो क्वेश्चन था वो भी अपन निकल लिया है, आभासी दूरी निकालने का, है ना। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं चलो। तो अब अपन करते हैं बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया मतलब गजब। देखो थोड़ा सा मैं ना फास्ट चलूंगा अब, क्योंकि तुम्हें अपवर्तन आता है, अपवर्तन आता है तो तुम्हें बहुत बहुत सी चीजें आने लग चुकी हैं। तो देखो क्वेश्चन पहला ये है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन छोटा सा है, देखो क्वेश्चन छोटा सा है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न ये कह रहा है कि एक तालाब है ना, ये तालाब बना दिया। अब ऊपर एक चील है, ये क्या है, चील, ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर ऊपर है, कितनी, 18 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। और नीचे एक मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है। अब ये अब हवा में है तो यहाँ एयर है तो इसका अपवर्तनांक 1 होगा, ठीक है। ये म्यू है, इसका अपवर्तनांक 4/3 है पानी का, ठीक है, 2 माध्यम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये अब क्या होगा, अब ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे, चील कोशिश करेगी मछली को देख के उसे पकड़ने की। अब जब चील मछली को देखती है ना, जब चील मछली को देखती है तो चील को मछली कितनी गहराई पर दिखाई देती है, ये क्वेश्चन है पहला। तो कि चील मछली को देखती है तो चील और मछली के बीच की जो आभासी दूरी है, वास्तविक दूरी तो फिक्स है, कितनी, 24 + 18 कितनी हो गई, ये टोटल 8 और 4 2, और ये 32 नहीं 42 मीटर फिक्स है ना। अरे यार कॉल आ गई, रुको।